जैन फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए इंग्लिश में हमने टॉपिक वाइज 3 वीडियो अपलोड किया है। आज इसका चौथा वीडियो है और इस वीडियो में हम कॉमन एरर, इंग्लिश में जो कॉमन एरर होता है, कॉमन एरर को यहाँ पर चेकआउट करेंगे और 1 सेकंड में आप पहचान जाएंगे। बस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लिया गया है और सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। हर एक क्वेश्चन के साथ इसके थियरी सेक्शन को भी हम कवर करेंगे ताकि आपका कोई भी पॉइंट ना छूटे। तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिए। और साथ ही साथ अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। बिल्कुल टू द पॉइंट आपको चैप्टर मिलने वाला है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं सबसे पहले यहाँ पर। और फ्रेंड्स, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्पाइट ऑफ आवर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है डिस्पाइट ऑफ आवर गुड कॉन्टैक्ट्स विथ, यहाँ पर कुड नॉट गेट टिकट्स फॉर आवर फ्रेंड्स, और यहाँ पर पांचवा है नो एरर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस सेगमेंट में गलती है। डिस्पाइट ऑफ आवर गुड कॉन्टैक्ट्स वी कुड नॉट गेट टिकट्स फॉर आवर फ्रेंड्स, और पांचवा ऑप्शन दिया है नो एरर, यानी इनमें से कोई भी गलती नहीं है। तो बताइए यहाँ पर गलती कहाँ है। तो देखिए, जो पहला दिया गया है डिस्पाइट ऑफ आवर, इसी में गलती है। और क्यों गलती है? क्योंकि डिस्पाइट ऑफ आवर की जगह डिस्पाइट आवर होगा, ठीक है। क्या होगा? डिस्पाइट आवर होगा। यहाँ पर ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऑफ का प्रयोग गलत है क्योंकि इन स्पाइट ऑफ आवर होता है। क्या होता है? इन स्पाइट ऑफ आवर, क्योंकि डिस्पाइट का अर्थ ही क्या होता है? इन स्पाइट ऑफ, यानी के बावजूद। तो याद रखिएगा, डिस्पाइट की जगह क्या होगा? इन स्पाइट ऑफ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर इसमें गलती है। डिस्पाइट ऑफ आवर की जगह इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, इन स्पाइट ऑफ आवर। चलिए, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है वेदर इट इज़ भोजपुरी आर मैथिली, आई एम विथ होम विथ बोथ द लैंग्वेज, और यहाँ पर दिया है नो एरर। तो बताइए इस किस ऑप्शन में गलती है। तो यहाँ पर जो दिया है ऑप्शन नंबर जो तीसरा है, तीसरे वाले में गलती है। आई एम विथ होम, आई एम विथ होम की जगह आई एम एट होम होगा, क्योंकि क्योंकि बी आर फील एट होम विथ इन सही फ्रेज होता है। क्या होता है? एक क्या है? एक फ्रेज है, और जो फ्रेज है एट होम विथ इन होता है, एट होम विथ इन होता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर तीसरा वाला जो है आई एम विथ होम गलत हो जाएगा, ठीक है। आई एम विथ होम गलत हो जाएगा। तो इसके जगह क्या होना चाहिए? इसके जगह होना चाहिए आई एम एट होम होगा। क्या होगा? यहाँ पर एट का प्रयोग होगा, एट का। तो दूसरे का करेक्ट आंसर क्या होगा? तीसरा वाला, या तीसरे में गलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन है हिज ओनली फेम टू क्लेम इज दैट ही इज द सन ऑफ अ रिच मैन, और पांचवा दिया है नो एरर। तो बताइए इनमें से, देखिए आपको अगर लग रहा है कि हमें क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा किस क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, किस क्वेश्चन में। यहाँ पर जो क्वेश्चन करवा रहे हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। चलिए, तीसरे का करेक्ट आंसर क्या होगा? फेम टू क्लेम की जगह क्लेम फॉर फेम होगा। ये जो आप देख रहे हैं, फेम टू क्लेम की जगह क्या होगा? क्लेम टू फेम होगा। क्या होगा? क्लेम टू फेम होगा, क्लेम फॉर फेम होगा, ठीक है। फेम टू क्लेम की जगह क्लेम फॉर फेम होगा, क्योंकि क्लेम फॉर फेम का सही अर्थ होता है प्रसिद्धि के लिए दावा करना। क्या होता है? प्रसिद्धि के लिए दावा करना। ये फेम टू क्लेम गलत है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सही जो पार्टिकुलर वर्ड होगा ये क्या होगा? क्लेम फॉर फेम होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। चौथे नंबर पर रमेश एलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स वाज इनवाइटेड फॉर द पार्टी इन अशोका हॉल, ठीक है। और पांचवा नो एरर दिया है। तो चौथे का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर दिया है इनवाइटेड फॉर,
ठीक है, क्या दिया है इनवाइटेड फॉर, और इसकी जगह प्रयोग होगा इनवाइटेड टू होगा, क्योंकि इनवाइटेड के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा हमेशा इनवाइटेड के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ये दिमाग में अच्छे से याद रखिए। जब भी आपको इनवाइटेड देखने को मिले, इनवाइटेड के साथ हमेशा टू होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर देख रहे हैं यहाँ पर, यानी तीसरे वाले में गलती है, इनवाइटेड टू होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट एक्टर वाज एंग्री विथ द ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द पार्टी इन नवनीत हॉल। तो बताइए इनमें से किस ऑप्शन में गलती है। अच्छा, पांचवा वाला छूट गया है। कह रहा है कि इन द लास्ट वीक आई टोल्ड सैंकी टू कम इन टाइम बट ही स्टिल कम्स लेट एवरी डे। बताइए पांचवें में क्या होगा। पांचवें में जो लिखा है इन द लास्ट वीक, इन द लास्ट वीक की जगह सिर्फ लास्ट वीक होगा, क्योंकि लास्ट के बाद यदि वीक आए, मंथ आए, ईयर आए का प्रयोग किया गया हो तो लास्ट के पहले इन द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये हमेशा दिमाग में याद रखिए। लास्ट के बाद जब सप्ताह का नाम आए, जब मंथ का नाम आए, जब साल का नाम आए, तो उसके पहले इन द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये अच्छे से दिमाग में याद रखिए। तो लास्ट वीक होगा, केवल लास्ट वीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और ऐसे कॉमन एरर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट एक्टर वाज एंग्री विद द ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द पार्टी इन नवनीत हॉल। बताइए इनमें से किस ऑप्शन में गलती है। तो देखिए, जो एंग्री विद द ट्रीटमेंट की जगह एंग्री एट द ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि एंग्री विथ अ पर्सन होता है, जबकि एंग्री एट समथिंग का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर एंग्री एट द ट्रीटमेंट होगा। ऑप्शन नंबर दूसरे वाले में गलती है, विथ का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि किसी व्यक्ति पर अगर गुस्सा किया जाता है तो एंग्री विथ होता है, जब किसी समथिंग पर किया जाता है तो एंग्री एट का प्रयोग होता है। तो एंग्री एट समथिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डोंट गो बाई हिज अपीयरेंस ही इज कैपेबल एट डूइंग एनी वर्क विदाउट एनी हेजिटेशन। बताइए इनमें किस ऑप्शन में गलती है। तो सातवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरे वाले में गलती है। हिज हिज कैपेबल एट, ही इज कैपेबल एट में गलती है, और इसकी जगह क्या होगा, ही इज कैपेबल ऑफ, क्योंकि डिजायरस, कैपेबल, एम्बिशस, कॉन्शियस के बाद हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ये दिमाग में अच्छे से याद रखिएगा। कैपेबल के बाद ऑफ का प्रयोग होता है, एट का प्रयोग नहीं होता है। क्या होता है, चाहे कैपेबल आए या डिजायरस आए, डी डिजायरस आए, या एम्बिशस आए, इनके बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ये दिमाग में अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द टीचर पॉइंटेड आउट द स्टूडेंट्स दैट दे माइट लर्न समथिंग फ्रॉम कालिदास बिकॉज कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो बताइए इनमें से किस ऑप्शन में गलती है। तो आठवें का करेक्ट आंसर क्या होगा, द टीचर पॉइंटेड आउट की जगह द टीचर पॉइंटेड आउट टू होगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन देख रहे हैं पहले वाला, द टीचर पॉइंटेड आउट द, इसके जगह किसका प्रयोग होगा, इसके जगह प्रयोग होगा द टीचर पॉइंटेड आउट टू, द टीचर पॉइंटेड आउट टू का प्रयोग होगा, द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट आउट समथिंग होता है, जबकि पॉइंट आउट टू समबडी का प्रयोग किया जाता है। ये अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डिस्पाइट ऑफ माई ओल्ड एज आई एम रेडी टू अंडरटेक एनी चैलेंजिंग जॉब। बताइए किसमें गलती है। नाइन्थ का करेक्ट आंसर होगा डिस्पाइट ऑफ की जगह डिस्पाइट का प्रयोग होगा या इंस्पाइट ऑफ का प्रयोग होगा। याद रखिएगा, डिस्पाइट ऑफ अगर आए तो ये हमेशा गलत होता है। ठीक है, डिस्पाइट डिस्पाइट अगर आए तो या तो केवल डिस्पाइट का ही प्रयोग होगा या इसके जगह इंस्पाइट ऑफ का प्रयोग होगा। ठीक है, इंस्पाइट ऑफ यानी के बावजूद। ये दिमाग में अच्छे से याद रखिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो डिस्पाइट ऑफ नहीं होता है, इंस्पाइट ऑफ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, यानी ए वाले में गलती है। डिस्पाइट ऑफ नहीं, इंस्पाइट ऑफ होना चाहिए, या इंस्पाइट ऑफ अगर आप नहीं लगाते हैं तो ऑफ यहाँ पर गलती हो जाएगा, केवल डिस्पाइट रहेगा।
चलिए 10वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? द मैसेज हैज़ बीन रिपीटेड सेवरल टाइम्स ऑन द रेडियो सिंस 4 डेज। तो बताइए इनमें से किस ऑप्शन में गलती है? देखिए सिंस 4 डेज की जगह फॉर 4 डेज का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, जबकि फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। दिमाग में अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, सिंस 4 डेज की जगह फॉर 4 डेज का प्रयोग होगा, क्योंकि सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, जबकि फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। तो 10वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर फॉर 4 डेज का प्रयोग किया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट वन है, देयर कैन हार्डली बी ऑब्जेक्टिवली इन मेजर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो बताइए इनमें से किस ऑप्शन में गलती है? तो 11th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्टिवली इन मेजर की जगह ऑब्जेक्टिवली इन मेजरिंग होगा, क्योंकि जब कभी ऑन, इन, एट, आफ्टर, बिफोर ये सब आए, इनके बाद आने वाले वर्ब में हमेशा आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 11th नंबर में, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टली इन मेजरिंग का प्रयोग होगा। ठीक है, क्योंकि इन आ गया ना, तो याद रखिएगा हमेशा हमने बता दिया कि ऑब्जेक्टिवली इन मेजर की जगह ऑब्जेक्टिवली इन मेजरिंग होगा, क्योंकि ऑन, इन, एट, आफ्टर, बिफोर, फ्रॉम इस सब के बाद आने वाले वर्ब हमेशा उसमें आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो इन आया था, इनके बाद जो वर्ब आया है इसमें आईएनजी होगा, मेजरिंग का प्रयोग होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन है 12 नंबर का है, द कंसिक्वेंस ऑफ द एक्शन वाज नॉट फुली रियलाइज्ड टू द ऑथराइट्स। ठीक है, बताइए इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? 12 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? रियलाइज्ड टू की जगह रियलाइज्ड बाई का प्रयोग होगा। यानी आप तीसरा देख रहे हैं, तीसरा नॉट फुली रियलाइज्ड टू। ठीक है, तो इसके जगह क्या होगा? रियलाइज्ड टू की जगह रियलाइज्ड फार का रियलाइज्ड बाई का प्रयोग होगा। ठीक है, रियलाइज्ड टू की जगह रियलाइज्ड बाई का प्रयोग होगा, क्योंकि वाक्य पैसिव स्ट्रक्चर पर है तथा पैसिव वॉइस में हमेशा आप जानते हैं बाई प्लस एजेंट का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस मिस्टेक वाज मेड बाई सुधीर, दिस मिस्टेक वाज मेड बाई रमेश। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं द कंसिक्वेंस ऑफ द एक्शन वाज नॉट फुली रियलाइज्ड बाय द ऑथराइट्स। ऑप्शन नंबर तीसरे वाले में गलती है। चलते हैं नेक्स्ट वन पे। आई एम प्लीज टू सैंक्शन वन स्पेशल इंक्रीमेंट टू ऑल द एम्प्लॉयज विद दिस मंथ। चलिए बताइए इनमें से किस ऑप्शन में गलती है? तो 13 नंबर का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर विथ दिस मंथ की जगह फ्रॉम दिस मंथ का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं यानी चौथे ऑप्शन में। ठीक है, विद दिस मंथ की जगह क्या प्रयोग होगा? विद दिस मंथ की जगह फ्रॉम दिस मंथ होगा, क्योंकि प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टाइम को बताने के लिए से के अर्थ में फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, क्या याद रखना है? प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में टाइम को बताने के लिए से के अर्थ में फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। तो आई एम प्लीज टू सैंक्शन वन स्पेशल इंक्रीमेंट टू ऑल द एम्प्लॉयज, यहाँ पर फ्रॉम दिस मंथ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन है 14 नंबर का है, आई विल पुट ऑन अ नोट इन दिस रिगार्ड फॉर योर कंसिडरेशन एंड नेसेसरी डिसीजन। बताइए इनमें से किस ऑप्शन में गलती है? 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में गलती है, आई विल पुट ऑन की जगह आखिर क्या होगा? तो आई विल पुट ऑन की जगह आई विल पुट अप का प्रयोग होगा, क्योंकि पुट ऑन का अर्थ होता है पहनना। क्या होता है? पुट ऑन का अर्थ होता है टू वियर, पहनना, जबकि पुट अप का अर्थ क्या होता है? टू प्रपोज, प्रस्ताव करना। तो इसके वजह से यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? पुट अप, पुट। ठीक है, यहाँ पर पुट ऑन है तो यहाँ पर पुट अप होगा। तो आई विल पुट अप अ नोट दिस रिगार्ड फॉर दिस कंसिडरेशन एंड नेसेसरी डिसीजन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन है, सोनी इंटेंड्स टू लीव द सिटी विद द बैग एंड बैगेज। तो बताइए इनमें से किस ऑप्शन में गलती है? 15 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? चौथे में गलती है यहाँ पर, विथ बैग एंड बैगेज। तो विथ बैग एंड बैगेज की जगह बैग एंड बैगेज होगा, क्योंकि बैग एंड बैगेज का अर्थ होता है बोरिया बिस्तर के साथ। क्या होता है? बैग एंड बैगेज का अर्थ होता है बोरिया बिस्तर के साथ होता है।
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी चौथा वाले में गलती, चौथे वाले में। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द बुक यू हैव इन योर हैंड इज डिफरेंट दैन दैट वन द टेबल। बताइए इनमें से किस ऑप्शन में गलती है। तो डिफरेंट दैन की जगह डिफरेंट फ्रॉम या डिफरेंट टू होगा, क्योंकि डिफरेंट के ठीक बाद टू या फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो 16 का तीसरा जो है यहाँ पर इसमें गलती है। डिफरेंट दैन की जगह डिफरेंट फ्रॉम या डिफरेंट टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखिए, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। तो डिफरेंट के बाद हमेशा टू या डिफरेंट के बाद फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। दो ही शब्द को याद रखिएगा, डिफरेंट के बाद फ्रॉम या डिफरेंट के बाद टू का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जमुना टेक्स डिलाइट विद द म्यूजिक एंड होप्स टू बिकम अ सक्सेसफुल म्यूजिशियन। बताइए इनमें से किस ऑप्शन में गलती है। 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा। विथ म्यूजिक की जगह इन म्यूजिक होगा। ठीक है, यहाँ पर जो देख रहे हैं बी वाले में यानी दूसरे वाले में विथ म्यूजिक एंड की जगह क्या होगा, इन म्यूजिक होगा, क्योंकि टेक डिलाइट इन समथिंग का प्रयोग किया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, इसके रेफरेंस में जमुना टेक्स डिलाइट इन म्यूजिक एंड होप्स टू बिकम अ सक्सेसफुल म्यूजिशियन। तो ऑप्शन नंबर बी वाले में गलती है। अगला क्वेश्चन है, कमिंग इवेंट्स इन द विलेज इंक्लूड अ फ्लावर शो एंड ट्रीट टू द स्कूल चिल्ड्रन। बताइए इनमें से किस ऑप्शन में गलती है और किस सेगमेंट में गलती है। तो 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। 18 नंबर का करेक्ट आंसर होगा, देखिए चौथे वाले में गलती है, टू द स्कूल चिल्ड्रन। आखिर होगा क्या यहाँ पर, टू द स्कूल चिल्ड्रन की जगह आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन का जवाब आपको देना ही है। टू द स्कूल चिल्ड्रन की जगह फॉर द स्कूल चिल्ड्रन होगा, क्योंकि ट्रीट का प्रयोग जब नाउन के रूप में किया जाता है तो इसके बाद हमेशा फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा कि जब भी ट्रीट का प्रयोग नाउन के संदर्भ में किया जाता है तो इसके बाद फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो फॉर द स्कूल चिल्ड्रन कमिंग इवेंट्स इन द विलेज इंक्लूड्स अ फ्लावर शो एंड अ ट्रीट फॉर द स्कूल चिल्ड्रन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन है, आई हैव एन अपॉइंटमेंट ऑन द 5th ऑफ सितंबर ऑन 8 o'clock। बताइए 19 नंबर के किस ऑप्शन में, किस सेगमेंट में गलती है। यहाँ पर ऑन देख रहे हैं, ऑन 8 o'clock, तो यहाँ पर ये गलती है। ऑन एट 8 o'clock की जगह एट 8 o'clock होगा, क्योंकि समय बताने के लिए, घंटा बताने के लिए, आवर बताने के लिए शब्दों के पहले एट का प्रयोग किया जाता है, ना कि ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हमको समय बताना है, मान के चलिए ही केम एट 6 o'clock, ठीक है, ऐसे ही बता सकते हैं कि मान के चलिए किसी व्यक्ति का नाम राम कम्स फ्रॉम हर स्कूल एट 5 PM, तो एट का प्रयोग किया जाता है जब टाइम बताने के लिए, ऑन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर चौथे में गलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर का है, कह रहा है इफ़ यू लिसन विद द क्वेश्चंस केयरफुली यू विल बी एबल टू आंसर देम ईजिली। बताइए इनमें से किस ऑप्शन में गलती है। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इफ़ यू लिसन विथ की जगह क्या होगा, इफ़ यू लिसन विथ की जगह इफ़ यू लिसन टू होगा, क्योंकि हमेशा आप देखते हैं लिसन के साथ टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे सी लिसन टू मी, और ऐसे भी कह सकते हैं आई एम लिसन टू द रेडियो, माने लिसन के बाद हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। चलिए 21 नंबर की तरफ चलते हैं। 21 नंबर का है, वी सा अ मैन फ्रॉम द मिस्ट बट वी कुड नॉट सी हु ही वाज। बताइए यहाँ पर 21 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। 21 नंबर का करेक्ट होगा इनटू द लाइब्रेरी की जगह क्या होगा, या सॉरी 21 में फ्रॉम द मिस्ट की जगह क्या होगा, इन द मिस्ट का प्रयोग होगा। क्या होगा, फ्रॉम द मिस्ट की जगह इन द मिस्ट का प्रयोग होगा। ये दिमाग में अच्छे से याद रखिएगा। 21 का करेक्ट आंसर दूसरा वाला हो जाएगा, क्योंकि मिस्ट का अर्थ होता है धुंध या कोहरा होता है। चलिए 22 नंबर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन है, आई हैव सर्च ऑल रिलेवेंट्स बुक इनटू द लाइब्रेरी बिफोर राइटिंग दिस नोट। तो बताइए 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हो जाएगा। इनटू द लाइब्रेरी भैया यहाँ पर गलती है, क्योंकि इन द लाइब्रेरी होगा, क्योंकि इनटू से क्या होता है, मोशन का अर्थ निकलता है। इनटू का प्रयोग मोशन के संदर्भ में किया जाता है। जैसे ही जंप्ड फेल इनटू द वेल, तो इस प्रकार किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन है 23, आफ्टर मच थॉट
आफ्टर मच थॉट द बॉयज डिवाइज्ड अ क्लीवर प्लान इन स्केपिंग फ्रॉम द केव। बताइए 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर तीसरे वाले में गलती है। तीसरे वाले में क्या है, अ क्लीवर प्लान इन स्केपिंग। 23 में क्या हो जाएगा, स्केपिंग की जगह टू स्केप होगा, क्योंकि मेक अ प्लान ऑफ फॉर समथिंग होता है, जबकि मेक अ प्लान टू डू समथिंग होता है। तो टू स्केप का प्रयोग होगा। 23 का तीसरा टू स्केप का प्रयोग होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वन पे। एवरी एनिमल इन द जू हिज फेड रेगुलरली एंड अटेंडेंट टू वेरी प्रॉम्प्टी। ठीक है, प्रॉम्प्टली। बताइए इनमें से किस ऑप्शन में गलती है। 24, तो एंड अटेंडेंट की जगह एंड अटेंडेंट ऑन या अपान का प्रयोग है, क्योंकि अटेंडेंट टू का अर्थ होता है ध्यान देना, जबकि अटेंडेंट ऑन या अपान का अर्थ होता है देखभाल करना। तो ये जो संदर्भ है, एवरी एनिमल इन द जू यानी चिड़ियाघर में प्रत्येक एनिमल, हिज फेड रेगुलरली एंड अटेंडेंट ऑन वेरी प्रॉम्प्टली, मतलब कि जो चिड़ियाघर में जो जानवर होते हैं, जंतु होते हैं, उनकी रक्षा की जाती है। ठीक है, उसी के संदर्भ में कहा जा रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा, रक्षा करने के संदर्भ में, देखभाल करने के संदर्भ में अटेंड ऑन या अटेंड अपान का प्रयोग किया जाता है, और अटेंड टू का अर्थ होता है ध्यान देना होता है। चलिए यहाँ पर हमने थियरी के साथ इसका जो व्याख्या हो सकता था हर क्वेश्चन को किया। और 25 नंबर का क्वेश्चन है, आपको HW में बताना है, होमवर्क में बताना है कि आपका यहाँ पर कौन से ऑप्शन में गलती है। ये आपके लिए होमवर्क है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रुप डी की तैयारी यहाँ पर बिल्कुल टू द पॉइंट करवाई जा रही है। चैनल के साथ आप जुड़ते हैं तो बिल्कुल आपको ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करिएगा, वहाँ पर जो उत्तर प्रदेश यूपी जीके ई बुक है, और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर है, और कंप्यूटर है। तो इसके संदर्भ में यूपी ई बुक जारी हो गई है बुक। ठीक है, तो आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।